हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे थे इस अध्याय में कुछ प्रश्नावली 6.2 के हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे अब तक। उसी क्रम में हम आगे चलेंगे और कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही मैं कवर करूंगा। जो क्वेश्चंस मैं कवर नहीं करूंगा वो या तो आसान होंगे या फिर सेम पैटर्न पे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 6.2 का। इसमें दिया है कि आकृति 6.20 में डीई समांतर है ओक्यू के और डीएफ समांतर है ओआर के। तो दर्शाइए कि ईएफ है वो समांतर होगा क्यूआर के। चलो पहले जो हमको दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है हमको डीई समांतर है ओक्यू के व डीएफ समांतर है ओआर के। ये हमको दिया है। ठीक, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है कि ईएफ समांतर है क्यूआर के। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने कल भी बताया था जो हमको चीजें दी हुई हैं और जो हमको पूछा है उन्हीं के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको क्या क्या पूछा है पहले देखते हैं। हमको सिद्ध करना है ईएफ है वो समांतर है क्यूआर के। ये ईएफ जो लाइन है वो समांतर है क्यूआर के। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है वो समांतर है क्यूआर के। अच्छा, समांतर है क्यूआर के तो हम कैसे करते थे ये चीज? यदि हम ये प्रूव कर दें कि ये जो लाइन है इन दो भुजाओं को पी क्यू को और पी आर को समान अनुपात में विभाजित करती है तो हम कह सकेंगे कि ई एफ है वो समांतर है क्यू आर के। प्रमेय 6.2 याद होगी। प्रमेय 6.2 क्या कहती है कि यदि कोई भी रेखा दो भुजाओं को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटती है और उन दो भुजाओं को वह समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब हमको क्या कर देना है यहाँ पे, यदि मैं यहाँ प्रूफ कर दूं कि पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। तो ये समान अनुपात में विभाजित हो गई तो मैं तब कह सकूंगा कि ई एफ है वो समांतर है क्यू आर के। यदि मैं ये चीज प्रूव कर दूं, समझ में आया? यदि मैं ये चीज प्रूव कर दूंगा तो मैं ई एफ समांतर है क्यू आर के ये कह सकूंगा प्रमेय 6.2 से। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसको करेंगे कैसे तो देखते हैं। अब हमको चाहिए था, मैं इसको साइड में लिखता हूं। हम क्या प्रूव कर दे, पी एफ बटे ई क्यू पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। ठीक है, तो हमको अब ये आ गया हमारा नया क्वेश्चन। क्या बन गया? एक तरह से ये बन गया पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर सिद्ध करना है। तो देखेंगे पीई और ई क्यू कहां पे आ रहा है। पीई और ई क्यू इस वाले त्रिभुज में आएगा, इस वाले त्रिभुज में। लेकिन हमको दिया गया डीई समांतर है ओक्यू के, तो डीई समांतर है ओक्यू के। तो इसका मतलब मेरा डीई और ओक्यू भी काम आ जाएगा और पीई और ईक्यू भी काम आ जाएगा। यदि मैं ये वाला त्रिभुज ले लूं, त्रिभुज पीओक्यू ले लूं, तो मैं इसको फिर से बनाता हूं यहाँ पे। त्रिभुज पीओक्यू को देखेंगे ध्यान से। ये पी ओ क्यू, इसमें मेरा है एक डीई, इस तरह का त्रिभुज है। तो इसमें देखिए पीई और ईक्यू भी आ रहा है और डीई समांतर है ओक्यू के। ये दोनों रिजल्ट काम आ जाएंगे मेरे। तो देखते हैं क्या होता है। प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 क्या कहती है? यदि कोई दो भुजाएं समांतर हैं तो वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। प्रमेय 6.1 से पहले लिखेंगे त्रिभुज पीओक्यू में, त्रिभुज पीओक्यू में प्रमेय 6.1 से, प्रमेय त्रिभुज पीओक्यू में क्या पता है हमको कि डीई समांतर है ओक्यू के। इतना हमको पता है, ये दिया हुआ है इसलिए हमको पता है। अब प्रमेय 6.1 से क्या लिख सकते हैं? प्रमेय 6.1 से अब ये नहीं लिखना आपको प्रमेय 6.1, यहाँ आपको पूरी प्रमेय लिखनी है।
ठीक है। ये प्रमेय 6.1 ऐसे नहीं लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, आपको वो पूरी प्रमेय लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रमेय 6.1 से क्या पता चल जाएगा कि डी समांतर है ओ क्यू के, डी समांतर ओ क्यू के है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों भुजाओं को बराबर भागों में समान अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब पीई बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा पीडी बटे डीओ के। देखो कैसे, अभी तक क्या था, मान चलो कोई भी त्रिभुज एबीसी है, उसको एक भुजा डीई है, वो समांतर है, तो प्रमेय 6.1 क्या कहती थी, एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी के। ये चीज है कि नहीं, हम यही कहते थे कि एई, ये प्रमेय 6.1 से हमको यही पता चलता था। इस तरह से प्रमेय 6.1 से हमको ये पता चलता है, तो हमने यहाँ इसी तरह से इस त्रिभुज के लिए लगा दिया कि पीई बटे ई क्यू बराबर होगा पीडी बटे डी ओ के। ये ओ है, ठीक है, ये कंफ्यूज ना होना, ये ओ है। तो इस तरह से ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या रिजल्ट दिए हमको, हमको दिया डीएफ समांतर है ओ आर के, डीएफ समांतर है ओ आर के, मतलब ये वाली रेखा समांतर है ओ आर के। और हमको एक रिजल्ट क्या चाहिए, पीएफ बटे एफ आर चाहिए, हमको जो चाहिए था। तो पीएफ और एफ आर ये है, तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज मेरा काम का पीओ आर, त्रिभुज पीओ आर मेरा काम का है। तो देखते हैं, मैं पीओ आर को यहां बना के बताता हूं। इस तरह से कुछ है पीओ आर, इसमें ये है डीएफ, ठीक है, और ये समांतर है इसके। तो वही पुरानी वाली बात, तो हम क्या करेंगे, इस बार लिख देंगे त्रिभुज पीओआर में, पीओआर में हमको क्या पता है, पीओआर में पता है हमको कि डीएफ है वो समांतर है ओ आर के, ठीक है। तो हम प्रमेय 6.1 से क्या लिख सकते हैं, फिर से 6.1 से क्या लिख सकते हैं कि पी एफ बटा एफ आर बराबर होगा पी डी बटे डी ओ के। वही पुरानी वाली, ये दोनों समांतर है, तो इसका पी एफ बटे एफ आर बराबर होगा पी डी बटे डी ओ के। तो ये मेरा एक पहला समीकरण आ गया, ये मेरा दूसरा समीकरण आ गया। अब देखो कुछ ऑब्जर्व करो, यहाँ भी पी डी बटे डी ओ है, यहाँ भी पी डी बटे डी ओ है, मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो देखते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या प्रूव हो जाएगा, पीई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर के। देखो एक बार, ये दोनों चीजें बराबर थी, पीडी बटे डीओ, पीडी बटे डीओ बराबर है दोनों में, तो ये दोनों पार्ट भी लेफ्ट साइड के बराबर हो जाएंगे, पीई बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर के। तो हमको सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था, आप देखेंगे यहाँ पे। अब पीई, यदि मेरे को ये पता चल गया, मैं एक बार फिर से इसको यहाँ लेके आता हूँ। इसमें देखोगे कि पीई बटे ई क्यू, मतलब ये वाली रेखा की लंबाई और ये वाली रेखा का अनुपात इसके अनुपात के बराबर है, तो इसका मतलब ई एफ लाइन है वो क्यू आर के समांतर है। यदि ऐसा है तो हम कह सकते हैं, पूरी प्रमेय लिखेंगे यहाँ, प्रमेय 6.2 से, आपको पूरी प्रमेय 6.2 लिखनी है। प्रमेय 6.2 से हम कह सकते हैं कि ई एफ है वो समांतर है क्यू आर के। समझ में आया क्यों है, क्यों है, देखो मैं फिर से बताता हूँ कि हमने पढ़ा था प्रमेय 6.2 में कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी ई है, ठीक है। तो उसमें था कि यदि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के, इसका मतलब क्या हुआ कि डीई रेखा समांतर है बीसी के।
ऐसा हमने पढ़ा था। आप फिर से देखेंगे पीछे जाके तो पता चलेगा। तो इसी तरह इसमें क्या हुआ, पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। इसका मतलब ई एफ जो रेखा है वो क्यू आर के समांतर है। तो इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया। समझ में आया? तो मेन काम क्या है हमारा, जो पूछा है उस पर फोकस करेंगे और जो दिया है उस पर फोकस करेंगे, उसके हिसाब से त्रिभुज उठाएंगे, उस त्रिभुज पे प्रमेय लगाएंगे और रिजल्ट्स लाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, कुछ ये भी इसी तरह से है। तो देखेंगे इसमें कि आकृति 6.21 में क्रमशः है ओपी ओपी कोमा ओ क्यू कोमा ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी जो समांतर है पी क्यू के और ए सी रेखा है वो समांतर है पी आर के। तो आपको बताना है कि बी सी है वो समांतर होगी क्यू आर के। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या फोकस करेंगे, क्या दिया है। दिया है, हमको दिया है कि ए बी है वो समांतर है पी क्यू के, ए सी है वो समांतर है पी आर के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बीसी है वो समांतर है क्यू आर के। कैसे करेंगे देखते हैं। फिर से वही चीज आती है कि जो दिया है उस पर फोकस करेंगे और जो पूछा है उस पर फोकस करेंगे। दिया क्या है, ए बी समांतर है पी क्यू के। देखते हैं, ए बी समांतर है पी क्यू के। इसका मतलब ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो इन दोनों रेखाओं से बना कौन सा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज पी ओ क्यू। मतलब ये मेरे काम का त्रिभुज है, तो मैं सबसे पहले इसी को टारगेट करूंगा, त्रिभुज पी ओ क्यू को, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स है वो इसी त्रिभुज को बता रहे हैं, तो इसी त्रिभुज का मेरा कहीं ना कहीं काम होगा। तो देखते हैं, इसको बना के बताता हूँ अलग से। ठीक है, ये पी ओ क्यू और इसमें एक रेखा बनी हुई है वो इसके समांतर है इस तरह से, ए और बी। इसको मैं सही से बनाता हूँ। ठीक है, इस तरह से कुछ है। तो अब देखेंगे कि इसमें जो रेखा है एक ए बी वो इसके समांतर है। इसका नाम है पी ओ क्यू बी और ए। ठीक है, तो वही पुराना कि यदि ए बी, अब देखेंगे हम त्रिभुज पी ओ क्यू में हमको क्या दिया है, पी ओ क्यू में कि ए बी जो रेखा है वो समांतर है पी क्यू के। ठीक है, ए बी रेखा समांतर है पी क्यू के, तो प्रमेय 6.1 से हमको जब कोई भी चीज समांतर है दो रेखाएं किसी एक त्रिभुज में, तो हमको प्रमेय 6.1 याद आनी चाहिए। प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से मतलब पूरी प्रमेय लिखनी है आपको यहाँ पे। यहाँ क्या लिखेंगे हम प्रमेय 6.1 की हेल्प से कि ओ ए बटा ए पी बराबर होगा ओ बी बटा बी क्यू के। देखते हैं कैसे लिख दिया। वही पुराना वाला, इस त्रिभुज को मैं थोड़ा सा घुमा दूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ओ हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये ए बी हो जाएगा। तो वही पुराना वाला कि ए बी रेखा इसके समांतर है, तो ओ ए बटे ए पी बराबर होगा ओ बी बटे बी क्यू के, फिर मैं 6.1 से। ठीक है, तो पहला रिजल्ट आ गया मेरा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है, और एसी समांतर है पी आर के। एसी रेखा है वो समांतर है पी और आर के। तो इसका मतलब ये फिर से ये त्रिभुज का काम आ गया, क्योंकि एसी और पी आर दोनों पी ओ आर त्रिभुज में आ रही है। इस त्रिभुज में आ रही है पी ओ आर में। इस तरह से त्रिभुज है पी ओ आर और इसमें ये रेखा है वो समांतर है ए सी।
और AC समांतर है PO PR में, तो यहां से फिर से जब समांतर आ गई तो इसका मतलब मैं फिर मैं 6.1 लगा सकता हूं। तो फिर से मैं लिखता हूं त्रिभुज POR में, POR में क्या है, AC है वो रेखा, वो समांतर है PR के। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां, फिर से लिख सकता हूं OA बटा AP बराबर होगा OC बटे CR के। देखो समझ में आया क्या, OA बटे AP बराबर होगा OC बटे CR के। ठीक है, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। अब देखो दोनों समीकरण को देखो क्या हो रहा है, और तो कोई कुछ दिया नहीं है अपने को, तो इन्हीं समीकरण से कुछ निकालना पड़ेगा। तो OA AP इधर भी है, OA AP इधर भी है, तो इसका मतलब OB बटे BQ बराबर हो जाएगा OC बटे CR के। तो लिखूंगा यहां मैं समीकरण 1 व 2 से क्या रिजल्ट आ गए, OB बटा BQ बराबर होगा OC बटा CR के। ये आ गया। अब देखते हैं इससे क्या हो गया। त्रिभुज को लाता हूं यहां से, यहाँ पे फिर से देखो OB बटे BQ, OB बटा BQ तो OC बटे CR। कुछ याद आया कि ये इस OB बटे BQ बराबर है OC बटे CR का, फिर मैं 6.2, यदि अनुपात बराबर है दो रेखाओं का तो इसका मतलब ये रेखा इसके समांतर होगी। याद आया कि नहीं है, प्रमेय 6.2 से पूरी प्रमेय लिखनी है यहाँ पे। प्रमेय 6.2 क्या कहती थी याद है, इस तरह से कुछ है ABC और यहाँ कोई रेखा है DE, तो AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। तो इसका मतलब क्या है, DE रेखा है वो समांतर है BC के। तो यहाँ भी तो ऐसा ही है, OB बटे BQ बराबर है OC बटे CR के, इसका मतलब BC रेखा है वो QR के समांतर है, BC रेखा है वो QR के समांतर है। शायद यही सिद्ध करना था, देखते हैं, यही सिद्ध करना था। तो इति शुद्धम, कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसका यूज करना है, और जो समीकरण है उनकी हेल्प से कुछ प्रमेय लगा के फाइनल आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे 6.2 में से। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 7, 8 क्वेश्चन है वो आप क्लास 9 में भी सोल्व कर चुके हैं और वो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ABCD एक समलंब है, समलंब मतलब दो भुजाएं जिसकी समांतर होती हैं, कुछ इस तरह से। इसका नाम लिख देता हूं ABCD। इसके विकर्ण परस्पर परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण मतलब जो त्रियक होते हैं, जो बी से D मिलेगा और A से C मिलेगा, इसको हम विकर्ण कहते हैं। ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसमें लिखा कि AB रेखा है वो DC के समांतर है, मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO के। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम पहले तो लिखते हैं जो दिया है। दिया क्या है, समलंब ABCD में, CD में AB रेखा है वो समांतर है DC के। ये हमको दिया है और कुछ नहीं दिया है एक तरह से। सिद्ध क्या करना है, करना है क्या सिद्ध करना है कि AO बट्टा BO बराबर है CO बट्टा DO के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो AB बटा DC है, AB और DC समांतर है, और AO BO CO DO सब कवर करना है मेरे को। तो मैं यदि AO BO को कवर करूं तो ये वाला त्रिभुज आएगा AOB। लेकिन इस AOB त्रिभुज से मैं कुछ पता नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कोई रेखा ना समांतर है ना कुछ है, तो मैं इससे कुछ भी पता नहीं कर सकता। ऐसे में COD की बात करूं तो इसमें भी एक ही त्रिभुज है, ना कोई रेखा है अलग से, तो इसमें मैं कुछ पता नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक रचना करूंगा। उस रचना में क्या करूंगा, मैं एक EF लाइन बनाऊंगा जो कि बिंदु O से पास होगी और वो AB के समांतर होगी।
देखते हैं क्यों कर रहे हैं अभी। रचना ई एफ रेखा बनाएंगे जो बिंदु ओ से पास होगी, ओ से गुजरती है तथा ए बी रेखा है वो समांतर है ई एफ के। हमने समांतर रेखा ही बनाई है। यदि वो ए बी ई एफ के समांतर है तो वो डीसी के भी समांतर होगी, क्योंकि ए बी और डीसी समांतर है। इस तरह से, ठीक है। अब इसको क्यों बनाया देखिए। देखो मैं अब त्रिभुज ए बी डी को लूंगा, मैं त्रिभुज ए बी डी को लूंगा, ए बी एंड डी। तो इससे क्या होगा मैं दिखाता हूँ दूसरे तरह से। त्रिभुज ए बी डी को लेने से क्या होगा, इसमें एक रेखा होगी ईओ जो कि समांतर होगी रेखा ए बी के। ए बी के समांतर होगी ईओ, तो इससे मेरे को बीओ और डीओ कवर हो जाएगा। बीओ और डीओ रेखा कहीं ना कहीं मेरे को मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? एक मिनट फिर से दिखाता हूँ। अब हम जब ए ये इसको ले लेंगे, त्रिभुज मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे करेंगे। त्रिभुज ए बी डी की बात करते हैं, त्रिभुज ए बी डी की। ठीक है, त्रिभुज एबीडी में क्या है देखो। त्रिभुज एबीडी में क्या पता चल रहा है कि ए बी रेखा है वो समांतर है ईओ के। जो ईओ लाइन है उसके समांतर है, क्योंकि ईएफ के समांतर है तो ईओ के समांतर तो होगी ही। ठीक है, क्योंकि सीधी रेखा है एक। तो त्रिभुज एबीडी में हमको पता चला कि ए बी रेखा है वो समांतर है ई ओ के। अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने? एबीडी को क्यों ले रहे हैं कि इसमें ए बी समांतर है ईओ के, और ए बी समांतर ईओ के होने से क्या है कि इसको हम बीओ और डीओ कवर हो जाएंगे। इसी तरह हम कौन सा त्रिभुज ले लेंगे एक, अभी हमारा ए सी ओ ए और ए सी बचा, ओ सी बचा हुआ है। हम कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, एक हम ले लेंगे त्रिभुज ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी लेने से क्या होगा कि ये वाली रेखा है वो एक कॉमन रह जाएगी, और फिर हम ओ ए और ओ सी को कवर कर पाएंगे इसमें। अच्छा, मैं एक बार लिख के बताता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, त्रिभुज एबीडी में हमारा क्या होगा, ए बी समांतर है ईओ के। ठीक है, इतना पता चला। ए बी डी की बात करें तो ईओ समांतर है ए बी के। तो ए बी समांतर है ईओ के, इसका मतलब क्या हुआ, मैं प्रमेय 6.1 लगाता हूँ यहाँ पे। प्रमेय 6.1 से आपको पूरी प्रमेय लिखनी है। प्रमेय 6.1 से क्या पता चलेगा कि ए ए ई, देखो ये समांतर, ये इसके समांतर है, तो मतलब डीई, डीई बटा ई ए बराबर हो जाएगा डी ओ बटे ओ बी की। समझ में आया? ये वही पुरानी वाली चीज कि देखो ये एक त्रिभुज है, ये रेखा इसके समांतर है, तो डीई बटे ई ए बराबर हो जाएगा डीओ बटे ओ बी के। समझ में आ गया? ये पहला समीकरण हो गया। अब देखो क्या करना है मेरे को, कि अब मेरे को एक और त्रिभुज लेना है जिसमें ओ ए और ओ सी कवर हो जाए। ओ ए और ओ सी कवर हो जाए, तो ओ ए और ओ सी कवर हो रहा है इसमें। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैं त्रिभुज एबीडी भी तो एबीसी भी ले सकता हूँ ना, क्योंकि उसमें भी ओए और ओसी कवर हो रहा है। लेकिन यदि मैं त्रिभुज ए बी सी लेता हूँ, समझना ध्यान से, यदि त्रिभुज ए बी सी लेता हूं तो क्या होगा कि ओ ए और ओ सी तो कवर हो जाएगा, लेकिन मेरे को फिर ओ एफ लाइन लेनी पड़ेगी, और फिर ये बी एफ और एफ सी आएगा, बी एफ बटे एफ सी आएगा। ठीक है, और ये किसके आएगा, ए ओ बटे ओ सी के बराबर आएगा। अच्छा, मैं एक बार पहले ये त्रिभुज लेता हूँ, एडीसी लेंगे इसमें हम, फिर मैं अच्छे से समझाता हूँ। इसमें हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डी सी में। एडीसी में क्या होगा, देखो एडीसी में क्या होगा, एडीसी में क्या होगा कि ये एडीसी त्रिभुज है, इसमें ईओ लाइन है वो डीसी के समांतर है। ईओ लाइन है वो डीसी के समांतर है। फिर यहाँ फिर से हम प्रमेय 6.1 लगाएंगे। प्रमेय 6.1 से क्या होगा, प्रमेय 6.1 से क्या होगा कि ये लाइन ईओ समांतर है डीसी के, तो इसका मतलब एई बटे ईडी, एई एई बटे
ई डी बराबर हो जाएगा ए ओ बटे ओ सी के। ओ सी के मैं इसको यहीं लेके आता हूँ तब समझ में आएगा। देखो देखो मैंने क्या कहा कि त्रिभुज एडीसी की बात चल रही है, एडीसी, और ये ईओ रेखा है वो डीसी के समांतर है, तो इसका मतलब एई बटे ईडी बराबर होगा एओ बटे ओसी के। ये समझ में आया क्या? ई बटे ईडी बराबर होगा एओ बटे ओसी के। और इसी तरह से पुराना त्रिभुज क्या था, त्रिभुज ए बी डी था, ए बी डी, उसमें क्या हुआ था कि ये रेखा ईओ समांतर थी ए बी के, तो इसका मतलब डीई बटे ई ए, डीई बटे ई ए बराबर होगा, यहाँ सॉरी ई ए होना चाहिए था, डीई बटे ई ए बराबर होगा डीओ बटे ओबी के। ये समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो कि मैंने ये ही त्रिभुज क्यों लिया, एडीसी ही क्यों लिया। देखो एडीसी ही त्रिभुज क्यों लिया, मैं हो सकता था कि मैं एबीसी ले लेता, एबीसी लेता तो एबीसी लेता तो मैं क्या लिखता, देखो त्रिभुज एबीसी की बात करते हैं, यहाँ लिखता हूँ त्रिभुज एबीसी में क्या होता, त्रिभुज एबीसी में क्या होता कि जो ओ एफ लाइन है वो समांतर होती ए बी के, ओ एफ लाइन है वो समांतर होती ए सी के, तो फिर मैं क्या लिखता, ओ सी बटे ओ ए बराबर सी एफ बटे एफ बी। समझ ध्यान से, सी एफ बटे एफ बी आ गया। अब देखो सी एफ बटे एफ बी आया है, उसको मैं कहीं से काट ही नहीं कर पाता, उसको मैं कहीं से एलिमिनेट नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ तो था डीई बटे ई ए, और यहाँ देखोगे तो वही आ रहा है डीई बटे ई ए, यहाँ भी आ गया, इसलिए मैं इसको हटा सकूंगा, इन सबको मैं हटा सकूंगा, इसलिए मैंने एक ऐसा त्रिभुज लिया जिसमें ये कॉमन चीज आ जाए, ये समान हो, ये लाइन। नहीं तो मैं एबीसी भी ले सकता था, एबीसी में दिक्कत क्या होती कि ये जो सी ए बटे एफ बी आता उसको मैं कहीं काट नहीं पाता, इसलिए मैंने ये नहीं ले सकता। समझ में आया ये चीज? अच्छा, अभी क्या हुआ, अभी देखते हैं, अभी समीकरण एक और समीकरण दो ये आ गए। अब मैं इनको क्या थोड़ा सही से लिखता हूँ जैसा मेरे को क्वेश्चन में चाहिए, क्योंकि मैं ओ बी लिखूं या बी ओ लिखूं वही बात है, सेम चीज है, ठीक है, सेम चीज है दोनों। तो मैं ऊपर वाले समीकरण में फिर से लिखता हूँ, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक को मैं फिर से लिखता हूं, तो वो है डीई बटे ई ए, ये बराबर होगा डीओ बटे बीओ के, क्योंकि ओबी को मैं बीओ भी लिख सकता हूँ, बात बराबर है, ठीक है। समीकरण दो को मैं फिर से लिखता हूँ, समीकरण दो को क्या है, इसको मैं ए ई की जगह ई ए लिख देता हूँ, ई ए बटे ई डी बराबर होगा ए ओ बटे सी ओ के। इसको डीई लिखते हैं क्योंकि वहां डीई है, तो जब काटेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, अब देखो ये समीकरण नंबर तीन बोलते हैं इसको, और इसको समीकरण नंबर चार बोलते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ। अब कुछ देखो कॉमन दिखा, यहाँ डी है, यहाँ ई ए है, यहाँ ई ए है, यहाँ डी ए है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डीई है, यहाँ कुछ ना कुछ तो हो सकता है, मतलब इसका मतलब इस चीज को, इस ई ए बटे डी ए को मैं उल्टा कर दूं तो यही बन जाएगा। इस डीई ई ए बटे डीई को मैं उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो ये क्या ऊपर वाला सेंटेंस जैसा बन जाएगा, ऊपर जैसे समीकरण वाला। तो मैं लिखता हूं समीकरण चार का समीकरण चार अ, का एक में समीकरण चार का व्युत्क्रम लेने पर क्या होगा, ये हो जाएगा डीई, उल्टा कर रहा हूं मैं, डीई बटे ई ए। अच्छा, मैंने इधर से किया तो उधर से भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा सी ओ बटे ए ओ। इसको मैं समीकरण नंबर पांच बोल देता हूँ। समझ में आया मैंने क्या किया
कि ई ए बटे डी ई था, उसको मैंने उल्टा कर दिया। उल्टा मतलब एक से एक को एक में भाग दे दिया एक तरह से इसका। तो क्या हो गया, ये डीई हो गया ऊपर, ई ए नीचे आ गया, और ये सी ओ ऊपर गया, ए ओ नीचे आ गया। तो ये डी बटे ई ए बराबर हो गया सी ओ बटे ए ओ। अब देखो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 5 को देखो, क्या सेम है? डीई बटे ई ए, डीई बटे ए और डीओ बटे बीओ और सीओ बटे ए ओ। तो मैं क्या इनको बराबर कर सकता हूँ? तो समीकरण नंबर 3/5 से तो मैं ये लिख सकता हूं कि डी ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे ए ओ के। ये देखते हैं, समझ में आया? ये दोनों समान है, डी बटे ई ए, डी बटे ई ए, तो मैं डी ओ बटे बी ओ बराबर हो जाएगा सी ओ बटे ए ओ। अब देखो प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ के। देखते हैं, हमको प्रूव करना था ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ के। तो देखो ये आ गया मेरे पास, तो मैं इससे कुछ कर सकता हूँ क्या? इस ए ओ को यहाँ भेज देता हूँ वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। तो देखो मैं ए ओ को यहाँ भेज रहा हूँ, ए ओ गुणा डी ओ बराबर हो गया बी ओ गुणा सी ओ, वज्र गुणा कर दिया। अब मेरे को क्या चाहिए? ए ओ बटे बी ओ। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको? ए ओ, और इस बी ओ को मैं नीचे भेज दूंगा बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। इस डी ओ को यहाँ भेज दिया भाग में समीकरण। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसका यूज करना है, जो पूछा है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सॉल्व कर देना है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको, क्या किया हमने पूरा। हमने क्या किया कि हमको एक समलंब दिया था जिसमें ए बी समांतर थी डीसी के। तो हमने एक ईएफ रेखा बनाई। वो क्यों बनाई? ताकि ये बीच में से ओ को काट देगी, और ओ को काटने से क्या होगा कि एओ और ओसी और डीओ और ओबी ये सारी चीजें कवर हो जाएगी, ये सब चीजों को हम देख पाएंगे। तो मैंने और समांतर बनाई, क्योंकि हमारे पास प्रमेय है समांतर से रिलेटेड। समांतर है तो हम क्या करते हैं, उसको समान अनुपात में विभाजित करती है, ऐसे हमारे पास प्रमेय है, इसलिए मैंने एक समांतर रेखा बनाई। अब मैंने कोई भी दो त्रिभुज उठा लिए। मैंने पहले एक सबसे पहले त्रिभुज उठाया एबीडी उठाया, क्योंकि इसमें मेरा ओडी और ओबी कवर हो रहा था। ओडी और ओबी कवर हो जाएगा, ई और रेखा है वो एबी के समांतर होगी, तो मेरा ओडी और ओबी का यहाँ पर कवर हो गया मेरा। फिर मैंने त्रिभुज उठाया एक ऐसा जिसमें ये एडी लाइन है वो समान हो, कॉमन हो, और मेरा ओ ए और ओ सी भी कवर हो जाए। तो मैंने देखा कि त्रिभुज एडीसी है जिसमें ओ ए और ओ सी कवर हो जाएगा, और एडी लाइन है वो समान होगी। तो वो समान क्यों होगी, क्यों चाहिए थी हमको? क्योंकि बाद में हम काट सके और रिजल्ट को हम ला सके। तो मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गए, तो मैंने थोड़ा सा उनको अच्छे से लिख दिया ताकि डी और ईडी बराबर होते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बी और ओ बी बराबर होते हैं, उस तरह से मैंने फिर से उनको रीराइट कर दिया, लिख दिया वापस से। तो इस तरह से समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 आ गए। अब मैंने देखा कि डीई बटे ई ए आया, ई ए बटे डीई आया, मतलब है तो सेम सा, बस थोड़ा सा उल्टा है। तो मैंने क्या कर दिया, नीचे वाले समीकरण को उल्टा कर दिया। आप चाहे तो ऊपर वाले को भी कर सकते थे, मैंने नीचे वाले को क्या कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, डीई बटे ई ए बराबर हो गया सी ओ बटे ए ओ। तो मैंने देखा कि समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 5 अब एक जैसे दिख रहे हैं, तो मैंने उन दोनों को बराबर कर दिया। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया डी ओ बटे बी ओ बराबर होता है सी ओ बटे ए ओ के। अच्छा, मेरे को रिजल्ट्स तो मिल गए, लेकिन अभी जो चाहता था वो रिजल्ट नहीं मिला, तो मैंने उसको क्या किया, वज्र गुणा कर दिया ताकि मेरे को वैसे रिजल्ट्स मिल जाए। फिर मैंने उसको एओ बटे बीओ लिख दिया और सीओ बटे डीओ लिख दिया इस तरह से। तो मतलब कोई गलती नहीं करी यहाँ पे एकदम सही से अपन ने पूरा काम कर दिया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और एक सिंपल तरीका ये भी हो सकता था कि मैं ये नहीं करता। देखो मैंने अभी क्या किया, समीकरण नंबर 4 का व्युत्क्रम किया। ठीक है, मैं यहां से लिखता हूँ, यहां से देखो, यहां से समझना इस चीज को, इसको मैंने अभी हटा दिया। समीकरण नंबर 4 का व्युत्क्रम ना करके मैं यदि समीकरण नंबर 3 का व्युत्क्रम कर देता, समझना इसको अच्छे से, समीकरण नंबर 3 का व्युत्क्रम करने पर, उल्टा करने पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये समीकरण नंबर 3 का करता तो क्या होता है, ई ए ऊपर चला जाता और डीई नीचे आ जाता, और बीओ ऊपर चला जाता और डीओ नीचे आ जाता। इस तरह से ये समीकरण नंबर 5 बन जाता। ठीक है,
अब देखो समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 को देखो, सेम है, ई ए बटे डीई, ई ए बटे डीई। तो इन दोनों समीकरण नंबर 4 व 5 से मेरे को रिजल्ट डायरेक्ट मिल जाता। समीकरण नंबर 4 व 5 से क्या मिल जाता? डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाता। कैसे? कि AO बटे CO बराबर है BO बटे DO। तो अब से फिर से वही क्या कर देते, अब फिर वही कर देते कि BO को नीचे भेजना है, CO को इधर लाना, तो वज्र गुणा कर दो, या फिर डायरेक्ट समझ पा रहे हो तो देखो BO यहाँ चला जाएगा और CO यहाँ आ जाएगा, तो ये फिर से वही आ जाएगा, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ठीक है, किसी भी तरह से कर सकते हैं, रिजल्ट्स वही आएंगे, बस समझने का तरीका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से प्रमेय पढ़ेंगे। धन्यवाद।